कहते हैं पूत के पांव पालने पे दिख जाते हैं। इस कहावत का मतलब है कि बच्चा जब छोटा होता है, जब वो पालने में होता है, जब उसका व्यवहार, आचार विचार, कार्यशैली देखी जाती है, तो ये सारी चीज़ें देख करके बताया जा सकता है, कि अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा बड़ा होकर किस तरह का इंसान बनेगा। इसी तरीके से एक 42 महीने पुरानी कंपनी अपने आप को सिर्फ 42 महीनों में यूके में अपने आप को स्टैब्लिश करने की सोच रही है। यूके में ऑलरेडी अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर कर चुकी है। ओके लाइफ केयर की बात कर रहा हूं मैं, आप जानते हैं। सिर्फ 42 महीने, 25 साल का पुराना इतिहास है इस इंडस्ट्री का। 25 साल, इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में अब तक 25 सालों में मैंने किसी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कंपनी को नहीं देखा जो कि सिर्फ 42 महीने में वो इंटरनेशनल हो गई हो, मतलब भारत से निकल करके विदेश में चली गई हो। पहली बात। और दूसरी बात, मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ 42 महीने में बाहर निकली तो निकली, साथ में यूके चली गई हो। अब तक मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जरूर देखा है जो आसपास के नियर बाय कंट्रियों में गई या आसपास के छोटे मोटे कंट्रियों में गई, जो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसने मदद किया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक ऊंचा मुकाम पहुंचाने में। लेकिन ओके लाइफ केयर, जिसको अगर ट्रेंड सेटर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, पहली ऐसी कंपनी, हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जो सिर्फ 42 महीने में हिंदुस्तान के निकल के सीधा यूके, और आने वाले साल में क्या क्या माइलस्टोन ये स्थापित करने वाले हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको समझाऊं, लीडर लीडर जो होता है ना, वो सिर्फ वर्तमान में चीज़ों को नहीं देखता है। कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल आगे देखने की क्षमता जिसकी होती है, जिसका विजन आप बोलते हो, विजन स्ट्रांग है, विजन दूर तक देखने की है, लीडर वो होता है। वर्तमान में तो सभी देख सकते हैं, करंट में तो सभी देख सकते हैं क्या सिचुएशन है। हमने जब ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया था, हमने जब ओके लाइफ केयर को चुना था, तो हमने बहुत एनालिसिस की थी। ऊपर वाले की कृपा से अब तक हमारा एनालिसिस कभी फेल नहीं हुआ। हमने वो सारी एनालिसिस करने के बाद ओके लाइफ केयर को चुना था, और हमने उसी वक्त समझा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी इंडस्ट्री में वो कीर्तिमान बनाने वाली है, जिसकी वजह से सिर्फ इस ओके लाइफ केयर को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को बहुत मदद मिलेगी। इस इंडस्ट्री का जो नाम खराब अब तक हिंदुस्तान में है ना, महज कुछ लोग जो इसको अब तक सिर्फ छोटे मोटे चेन बनाने का काम समझते हैं या फिर बेवकूफ़ बनाने का काम समझते हैं, उस नाम को अगर ठीक किया जा सकता है तो ओके लाइफ केयर उस बारे में सोच रही है और उस बारे में स्टेप्स ले रही है। वो नाम ठीक हो सकता है कैसे? सिर्फ एक कंपनी के पर्सपेक्टिव। आज देखो, आपको लग सकता है कि ये तो सिर्फ 3 साल, 3.5 साल, 42 महीने पुरानी कंपनी है, क्या कर लेगी? क्योंकि हर कंपनी जब छोटी होती है तो हर कंपनी पे उंगलियां उठती हैं। इनफैक्ट उंगली उठाने वाले बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, इंडस्ट्री के, नॉन इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज होते हैं जो उंगलियां उठाते हैं। बंद हो जाएगी कंपनी, चलेगी नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें होती है, आपको भी पता है। लेकिन दूर तक अगर देखा जाए, स्टेप्स अभी के करंट में क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम दूर तक देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इनके एक एक पैरामीटर्स को उठा के देखो, इनके प्रोडक्ट्स को देखो, इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग को देखो, इनके प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखो, एंड क्वालिटी के साथ साथ इनकी पूरी पैकेजिंग देखो। जब इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी यूके जैसी कंट्री में किसी को घुसना है, तो आपको क्या लगता है, पैकेजिंग क्वालिटी आम होगी तो चल जाएगा? खास होनी चाहिए। मैं तो कई बार दंग रह जाता हूं इनकी पैकेजिंग देख के, प्रोडक्ट की पैकेजिंग देख करके। एक 100 रुपए का जो फेस वॉश भी है, उसकी भी पैकेजिंग इस तरह की है कि इंटरनेशनल लेवल पे 500-500 रुपए के जो फेस वॉश है, उसको कंपीट किया जाए तो गलत नहीं है, और कुछ मामले में तो उससे बेहतर कहा जाए तो भी गलत नहीं है। क्वालिटी देख लो, अफोर्डेबिलिटी देख लो, पैकेजिंग देख लो, बिजनेस प्लान देख लो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनके लीडर्स के पे आउट्स देख लो। जितने कम समय में जितने ज्यादा अचीवर इसने प्रोड्यूस कर दिए हैं, वो देख लो। इतने कम समय में इतने ज्यादा अचीवर्स प्रोड्यूस कर दिए, वो देख लीजिए। अगले 5 साल में का डेटा शायद मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी इतने अग्रेसिव चेंज, इतने अग्रेसिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कंपनी को बड़ा बनने से तो कोई नहीं रोक सकता, और 5 साल में शायद मुझे लगता है वो कर जाए ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मली 15 साल 20 साल में करने लायक चीजें होती हैं, या यूं कहूं कि 15 साल 20 साल में जो चीजें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अब तक की गई हैं, वो शायद ही अगले 5 साल में कर जाए। यह हो सकता है उससे ही बड़ा।
ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, ये एनालिसिस है पूरा, इसके ऊपर पूरा डेटा है, पूरी एनालिसिस करके बोल रहा हूं मैं। उंगलियां उठती हैं दोस्त, उंगलियां उठती हैं जब भी बड़ा डिसीजन लिया जाए तो उंगलियां उठती हैं। लोगों का काम होता है कहना, हमें भी लोगों ने कहा था, हम पर भी उंगलियां उठी थी, लेकिन विजनरी इंसान फ्यूचर को देख करके अपने निर्णय लेता है। उंगलियां तो उठती रहेंगी, लोगों का तो काम है कहना, हम जानते हैं। अब किस तरह का सबूत चाहिए लोगों को? अब किस तरह का सबूत चाहिए ये बताने के लिए कि हमारा डिसीजन, हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। हम जब ओके लाइफ केयर में स्विच हुए तो मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आए वो ऑर्गेनाइजेशन खराब हो गई, नहीं। आप जानते हैं हमने आज तक कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन पर उंगली नहीं उठाई, कभी किसी को लांछन नहीं लगाया, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, और आगे भी कभी नहीं बोलूंगा। हर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है जिसे हम छोड़कर आए, वो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने में मदद कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ओके लाइफ केयर इट्स अनकंपैरेबल, इट्स ट्रूली अनकंपैरेबल। गलत नहीं होगा बोलना कि ये अतुलनीय है। इसकी अचीवमेंट्स बोलती हैं, डेटा बोलता है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने सिखाया है आपको ये चीजें बोलने के लिए, मैं बेस्ड ऑन डेटा बोल रहा हूं। डेटा देख लो आप उठा उठा के, जितनी चीजें इन्होंने 42 महीने में कर ली ना, जितनी चीजें इन्होंने 3.5 साल में कर लिया ना, और एक कंपनियों को 10-10 साल 15-15 साल लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा लग जाएगा, मैं कह रहा हूं लगे हैं। इन्होंने 3.5 साल में कर दिया, अब और अगला 5 साल इंतजार करना है क्या आगे देखने के लिए? दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। मैं जल्दी आपके सामने आऊंगा अगला लाइव लेके। गुड डे, बाय बाय।